हरे कृष्णा। तो सेकंड चैप्टर 63 श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमसाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा सम्मसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा सम्मसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दार्थ क्रोधात, क्रोध से भवति होता है सम्मोह पूर्ण मोह सम्मोहात मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का विभ्रमः मोह स्मृति भ्रशात स्मृति के मोह से बुद्धि नाशः बुद्धि का विनाश बुद्धि नाशात बुद्धि नाश से प्रणश्यति यह पतन होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़िए प्लीज। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापश्चिकतया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है
वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, अतः जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि कुछ ऑब्जर्व किया आपने कि इसमें जो तात्पर्य है वो बहुत डिफरेंट है। जो श्लोक का अर्थ है उससे तात्पर्य बहुत अलग है। तो इसको इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि अ, जो जो इसका अर्थ है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का वे ब्रह्म हो जाता है। जब स्मरण शक्ति ब्रह्मत हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भव कूप में गिर जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट को जो शुरू किया है वो कहाँ से शुरू किया है? श्रील रूप गोस्वामी का श्लोक से, भक्ति रसामृत सिंधु से, और लिखा है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, जा सकता है। और इसीलिए आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भगवान को मतलब उसका जो वो भोग लगाता है और फिर उसको उसको एज ए प्रसाद के रूप में पाता है।
और ऊपर लिखते हैं जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है। अब अगर वो निर्विशेषवादी है, मतलब अगर वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये सब माया है, गुलाब जामुन जो है वो मतलब ये एक द्रव्य है, एक एक वो है, तो वो क्या है कि मुझे मीठा चीज नहीं खाना चाहिए, मुझे तो तपस्या करनी चाहिए। और वो क्या करेगा कि ना तो भगवान को भोग लगाएगा और ना वो भोग भगवान को लगा वो प्रसाद पाएगा। तो फलतः वह भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी विराग की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है। मान लो किसी, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ गुलाब जामुन, उनके अंदर गुलाब जामुन को पाने की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान जो हैं वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ भोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो साकार रूप में नहीं है, वो निर्विशेषवाद को फॉलो करते हैं। और उससे क्या होता है कि उनका जो उनका जो जीवा है, उसका जो इच्छा है, उसकी अभी तक शुद्धि नहीं हुई है। तो इच्छा तो है, अब वो गुलाब जामुन खाने की इच्छा तो है। अब जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो जो उनका जो वैराग्य है ना, बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो खाते नहीं है, हम तो मीठा नहीं खाते। बाहरी दृष्टि से बोलेंगे नहीं नहीं, क्योंकि हमें हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें अपने को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। तो वो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसको बोल रहे हैं फल्गु वैराग्य। मतलब वैराग्य दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्हीं चीजों पे ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो इसको प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के साथ जोड़ रहे हैं कि ध्यायतो विषया पुंसाम, कि वो अंदर से, वो व्यक्ति, उदाहरणार्थ वो गुलाब जामुन का चिंतन कर रहा है, लेकिन बाहरी दृष्टि से बता रहा है कि नहीं मेरे को उससे वैराग्य है, मेरे को नहीं खाना है। तो इसके इसके विपरीत बता रहे हैं, इसके विपरीत कृष्ण भावना वाला व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। क्योंकि जब वो हर चीज भगवान की तृप्ति के लिए कर रहा है, तो उसके उसके जीवन में उसमें भौतिक चेतना आने का कोई चांस नहीं है। उदाहरण था कि निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। अब उसकी इच्छा है गुलाब जामुन खाने की, लेकिन वो बोल रहा है कि क्योंकि भगवान भोजन नहीं करते तो मैं भगवान को भोग लगा नहीं सकता। अब भगवान को भोग लगा नहीं सकता, और जो मैं खाऊंगा, गीता में 3.31 में 13 में लिखा है कि मेरे को भोग लगाए बिना खाओगे तो वो पाप खाओगे। तो वो बोलता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन उसके अंदर उसको भोगने की इच्छा है। तो उसका जो वैराग्य होगा वो कैसा होगा? फल्गु, फेक फल्गु वैराग्य होगा। तो नीचे अतः भगवान को लिखा है कि किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकता है, और इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, और अतः अधः पतन का कोई संकट नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है कि भक्त कृष्ण भावना में तो रहकर प्रसाद ग्रहण करे, जबकि भक्त अभक्त इसे पदार्थ रूप में तिरस्कार कर देता है। अब जब वो उसका तिरस्कार कर रहा है ना, तो पिछले श्लोक के साथ कि उसका चिंतन तो कर रहा है, बाहरी दृष्टि से मतलब अंदर से उसका चिंतन कर रहा है, और बाहरी दृष्टि से उसका तिरस्कार कर रहा है। तो वो एक तरीके से मिथ्याचारी बन जाता है। वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और जब वो अंदर से चिंतन करता रहता है, अब वो उस इच्छा को पूरी कर नहीं पा रहा है, तो फिर इंद्रियों का चिंतन करते समय मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो वो गुलाब जामुन का चिंतन कर रहा है, लेकिन बाहरी दृष्टि से वो अपने को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो होता क्या है, और ऐसी आसक्ति से उसके उस पर्टिकुलर वस्तु के प्रति उसका काम जो है वो और स्ट्रांग होता है, और ज्यादा काम उसको उत्पन्न होता है। और फिर क्योंकि वो खा नहीं पाता, तो उसको फ्रस्ट्रेशन आती है, और उससे उसको क्रोध आता है। और उस जैसे ही क्रोध आता है, फिर आज के श्लोक में लिखा है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, फिर ब्लास्ट होता है। तो अब वो कर नहीं पा रहा है, उसको जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे वो उसको एंजॉय कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बारे में चिंतन कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी अभी तक इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, इंद्रियों को चाहिए वो वस्तु।
लेकिन क्योंकि उसका स्मरण बना रहा है, कंटिन्यूस उसके बारे में स्मरण कर रहा है, तो अब क्या होता है, उसको उस गुलाब जामुन या उस वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न होता है। बहुत ज्यादा मोह हो जाता है कि नहीं, मुझे खाना ही है अब तो। अब वो क्या करेगा कि सबके सामने नहीं खाएगा, चोरी चोरी खाएगा। और जब सबके सामने उसको बोला जाएगा ना कि आप ये मत आप ये लेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता। लेकिन जब अलग से मौका मिलेगा तब वो खा लेगा अकेले में। और जब उसको ऐसा मौका आएगा तो अगर उसको चाहिए, अगर उसको वो वस्तु चाहिए, उसके प्रति उसका मोह है, तो उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी। जब उसको चाहिए और उसको नहीं मिलेगा, और जब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर गिर जाता है। तो वो बोलेगा, भाड़ में जाए ये सब, हम तो सब कुछ खाएंगे। तो वो एकदम से उसकी लाइफ में ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने नीचे लास्ट वाले लाइन में लिखा है कि अ, अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता। मतलब जो उसकी इच्छाएं हैं, जो वो डिजायर लेके इस धरती पे आया है, उसको भोग नहीं पाता। और यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। ये इस श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने यहाँ इसको लिंक किया कि थोड़े से विचलन, मतलब उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी हलचल होता है, थोड़ा सा भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो वो क्या करता है, उसको क्रोध आ जाता है। और वो भवकूप में मतलब इमोशनल, अपने इमोशन में बह जाता है, तो मतलब उसका जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो वहां पर काम नहीं करती कि नहीं, हाँ ये वस्तु मेरे लिए नहीं है, मैंने अभी तक इसके बारे में इतना वैराग्य किया हुआ है। जब उसका मोह इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी स्मरण शक्ति उसका जो इंटेलिजेंस है वो खत्म हो गई। अभी अभी वो बोलता है कि भाड़ में जाए ये सब, मेरे को तो ये खाना है बस। तो वो पुनः अपना वो जो अपने जो इंद्रियों के विषय, इंद्रिय भोग में दोबारा से लग जाता है। तो भवकूप में गिर जाना मतलब इंद्रिय भोग में दोबारा लग गया। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऊपर जो लिखा कि कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर गिर जाता है। तो वो चाहे अपने वैराग से, अपने ज्ञान से, मतलब थियोरिटिकल नॉलेज से वो चाहे जितना भी ऊपर पहुंच जाए, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां अब तक शुद्ध नहीं हुई। और वो वैराग्य कर रहा है, फल्गु वैराग्य कर रहा है। उसे भक्ति का कोई क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो हमने 6 चैप्टर में भी आगे आएगा, वो प्रभुपाद जी पर्पण में लिखते हैं कि हर जो भी भक्त, चाहे कोई ज्ञान योग कर रहा है, चाहे कोई कर्म योग कर रहा है, चाहे कोई ध्यान योग कर रहा है, चाहे कोई अष्टांग योग कर रहा है, क्योंकि उसमें भक्ति का कुछ ना कुछ अंग जरूर साथ में है, तभी वो उस योग में आगे बढ़ बढ़ पा रहा है। खाली कोई कर्म योग करेगा तो वो वो एक बहुत ड्राई ड्राई जैसा रहेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा परसेंटेज हमेशा भक्ति का रहता है ना। तो इसमें आपको ये परपोर्ट का फ्लो समझ आ गया ना, कि प्रभुपाद जी ने ऊपर से नीचे तक क्यों ऐसा बताया। और लास्ट में जाके यहाँ पर बताया कि भवकूप में पुनः गिर गिर जाता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं और वो हमें नहीं मिलती, तो फिर क्रोध आता है। जब क्रोध आ गया तो उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब हम ये समझ भी नहीं पाते कि हम बोल क्या रहे हैं। उसके बाद जब क्रोध ठंडा हो जाता है, उसके बाद तब तक हमारी बुद्धि नष्ट होके उसने क्या क्या कर दिया होता है हमें भी नहीं पता। बाद में कोई हमें बोलता है आपने ना ऐसा ऐसा किया। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। और ये शुरू कहाँ से होता है, चिंतन से। चिंतन से उसके बाद धीरे धीरे जो हमने कल से आज तक पढ़ा। आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई शेयर करना चाहता है? तो इसलिए तो हमें जो हमारा करंट कंडीशन है ना, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। पहले पहले उसको जानना है।
और फिर उस कंडीशन को समझना कि हाँ अभी मैं इस स्टेट पे हूँ, तो जो मेरा कंडीशन है, जो मेरा सिचुएशन है, मुझे उसी में रहते हुए अपने को उसको पहले एक्सेप्ट करना है। अपनी रियलिटी को कहते हैं ना, अपने को सेल्फ रियलाइज, मतलब जो मैं इस करंट स्टेट में हूँ उस स्टेट को मुझे एक्सेप्ट करना है। हाँ मेरी ये इच्छा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ उससे मेरी इंद्रियों की, मेरे विचारों की शुद्धि होगी, जिससे मैं आगे आगे भक्ति में बढ़ूंगा। मेरे को चीज़ों को लेकर, वस्तुओं को लेकर, इंद्रिय भोग को लेकर मेरे अंदर वैराग्य आएगा धीरे धीरे। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक फल्गु वैराग्य नहीं बताना। यहाँ पर भगवान बिल्कुल मना कर रहे हैं, अगर वैसा करेंगे तो हमारे अंदर मोह ज़्यादा उत्पन्न होगा, उसी वस्तु के लिए, उसी चीज़ के लिए मोह उत्पन्न होगा, और फिर स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, और फिर हम दोबारा जहाँ थे, कुछ साल पहले जहाँ थे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे को ये समझ आया इसमें। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है, प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर ना जो भक्ति रसा रसम सिंधु का ये थोड़ा हम ना डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहे, जो श्लोका का जो ये है हाँ इनडायरेक्टली है, समझ में आ गया कि कनेक्टिविटी है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ना थोड़ा हमको लगा कि ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये परपोर्ट मैंने भी, जब भी हम अभी परपोर्ट पढ़ रहे थे ना, तो प्रभुपाद जी ने नीचे यहाँ पे इसको लिंक किया है, जहाँ लिखा है ना अतः, मतलब देयर फोर। तो ये जो नीचे अतः है, अभी जो मैं एक जगह दूसरा कोर्स कर रहा हूँ, तो वहां पर जहां पर वो देयर फोर, अभी पहले क्या किया प्रभुपाद जी ने, कॉन्टेक्स्ट सेट किया, फिर उसको जो इससे पिछले वाला श्लोक था उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि वो वो व्यक्ति, मतलब अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, क्योंकि वो चिंतन तो कर रहा है, लेकिन चिंतन करके अपने को फल्गु वैराग्य सामने ला रहा है, फल्गु वैराग्य दिखा रहा है, और लेकिन उसको उसको भोग नहीं पा रहा है। बता रहा है कि मेरे अंदर वैराग्य है, लेकिन भोगने की इच्छा है, लेकिन भोग नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, बाकी डिवोटीज क्या बोलेंगे। तो वो इस तरीके से, तो वो वो एक फॉल्स लाइफ जी रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर वो इच्छा कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो चिंतन अंदर से उसी का कर रहा है, चिंतन उसी वस्तु का कर रहा है जो उसको भोगनी है। तो उस तरीके से मतलब मेरे को समझ आ गया कि, और मैं अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी पास्ट कंडीशनिंग से हमारे अंदर वो इच्छाएं हैं, लेकिन समहाउ हम मान लो कहीं मंदिर जा रहे हैं या डिवोटीज के बीच में हैं, हमने धोती कुर्ता साड़ी पहना है, गोपी ड्रेस पहना है, और हमें वो इच्छा है वो करने की या भोगने की, लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं, यहाँ लोग क्या बोलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर हम उसको ज्ञान के बेसिस पे, अगर हम उसको, अगर हम बहुत ही क्या बोलते हैं, दृढ़ होके अपना, अगर हम दृढ़ दृढ़ संकल्प करके अपने मन को अगर रोक सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उससे बेटर है जो भक्ति का प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप उसको भगवान के साथ जोड़ के अगर उसका भोग करते हो, तो उसमें हमें तो पाप नहीं लगता, और प्लस धीरे धीरे भगवान हमारी वो जो इच्छा है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ उसको प्रेस करना, उसको पुश करना कि नहीं मेरे को इसको रोकना है, उसको भगवान के साथ डोवटेल करके जब हम उसको करते हैं, तो एट द एंड वी हैव टू प्यूरिफाई अवर डिजायर, मतलब उसको रूट कॉज से खत्म करना है। तो वो रूट कॉज से खत्म करने के लिए भक्ति योग का जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि धीरे, मान लो किसी, वही एग्जांपल देते हैं, अगर किसी को गुलाब जामुन खाने हैं, तो गुलाब जामुन अगर वो भगवान को लगा के खा रहा है ना, तो धीरे धीरे ऐसे भक्तों का एक्सपीरियंस है कि जब वो भगवान को भोग लगा के खाता जाएगा ना कुछ समय, उसके बाद बोलेगा अब मेरे को संतुष्टि आ गई, अब मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो उसके अंदर रियल प्योरिफिकेशन होगा उसका, उसको सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर वो फल्गु तरीके से बोलेगा नहीं नहीं, ये बहुत मीठी चीज़ है, ये इसमें मुझे मेरे के ये सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहा हूँ मैं, ये है वो है, तो वो ज्ञान लेवल पे चला जाएगा। तो उस तरीके से, तो वी हैव टू बी रियल, प्लस वी नीड टू हैव नॉलेज। हम नॉलेज हमें होना चाहिए कि हाँ
कुछ चीज़ें मेरे मेरे को उससे जो भी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन मुझे कम से कम करना है, लेकिन अभी अगर मैं उस लेवल पे नहीं हूँ तो मुझे अपने को फेक नहीं बताना है। तो दोनों पैरेलल चलते रहेंगे सर। ठीक है, और कोई पॉइंट? सो पर जी मेरे को एक पॉइंट आ रहा है कि कोई भी हैबिट आई कैन कनेक्ट विथ एनी हैबिट ऑल्सो। कोई हम्म, किसी का खराब अभ्यास है या हैबिट है तो वो तो तुरंत भी चेंज नहीं हो सकता, उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटली ही हाँ हाँ करते हैं कि 21 डेज जैसे 28 डेज जैसे बोलते हैं ना, हाँ चैलेंज क्रिएट करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो कम होता है उसके बाद। तो हाँ। आई कैन कनेक्ट द रियलिस्टिक अदर यस, केसेस में। अगर किसी भी हैबिट को भी चेंज करना है ना, तो एकदम से आप चेंज कर दोगे ना उसको, ड्रास्टिक चेंज, तो एक तो माइंड इंटेलिजेंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वो थोड़ी देर 2-4 दिन तो आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद सीधे जीरो पे। लेकिन अगर धीरे धीरे करेंगे, अभी मैं परसों जिस दिन टेम्पल में क्लास थी, तो उस दिन रामेश्वर गिरधारी प्रभु जी और ऋषिकेश्वर प्रभु जी मंदिर में थे 9 बजे के बाद। तो रामेश्वर गिरधारी प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने उनको देखा, मैंने कहा आप थोड़े वीक लग रहे हो, कहते हैं मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। तो एक्सरसाइज से ही उन्होंने बताया कि पहले मैं क्या करता था कि बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेता था कि इतनी देर में एक्सरसाइज करूंगा, ये एक्सरसाइज करूंगा, वो करूंगा, तो वो कभी होती नहीं है। 1-2 दिन होगी, उसके बाद टाइम टाइम फिश। लेकिन अब उन्होंने बोला कि मैंने कोई उसके साथ लिंक नहीं रखा, जहां भी हूं, बस सुबह उठ के थोड़ा हाथ पांव ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा पुशअप्स कर लिया, पुल इन कर लिया, वो कर लिया जो अपनी बॉडी से हो जाए। तो कहते हैं कि वो अगर हम उसको धीरे धीरे करेंगे ना, किसी भी आदत को बनाना, किसी भी आदत को छोड़ना, वो अगर धीरे होगा तो वो सस्टेन करेगा। अदरवाइज वो एकदम वो हो जाएगा, एकदम पीक पे गए और सीधे उससे ज्यादा नीचे चले जाएंगे, मतलब गो बैक डाउन। तो वैसा है। तो मतलब हाँ, वही मतलब नटशेल में मुझे ये समझ आया कि जो हमें है उसको एक्सेप्ट करके और फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, और इंस्ट्रक्शन पे फेथ रखना कि हाँ, ये प्रोसेस है, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट दिस प्रोसेस विल टेक मी देयर। सिंपल। ठीक है, ओके, तो इसको यहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। किसी का कोई पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहते थे? ओके, तो ये सीक्वेंस को याद रखना है, क्या 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 होता है, कैसे कैसे होता है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।